नमस्कार साथियों, आपके अपने YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज की करंट अफेयर सीरीज को आगे बढ़ाते हुए वीडियो शुरू करते हैं। राष्ट्रपति ने संबलपुर के ब्रह्म कुमारियों के एक शिक्षा अभियान नए भारत के लिए नई शिक्षा का शुभारंभ। तो ब्रह्म कुमारियों के लिए एक नई जो शिक्षा अभियान शुरू किया गया, कहां पर शुरू किया गया? वो संबलपुर में। राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू ने ओडिशा के संबलपुर के ब्रह्म कुमारियों के एक शिक्षा अभियान नए भारत के लिए नई शिक्षा का शुभारंभ किया। इस अभियान की परिकल्पना मूल्यों को विकसित करने और बेहतर समाज के लिए छात्रों के चेतना के उत्थान के उद्देश्य से की गई है। नई दिल्ली में आयुर्वेद ज्ञान निपुण्य पहल अग्री अभियान आरंभ। तो अग्री अभियान आरंभ कहां पर किया गया है? नई दिल्ली के अंदर। आयुष मंत्रालय के अंतर्गत केंद्रीय आयुर्वेद अनुसंधान परिषद ने आयुर्वेद के क्षेत्र में काम कर रहे चिकित्सकों के लिए नई दिल्ली में आयुर्वेद ज्ञान निपुण्य पहल अग्री अभियान आरंभ किया है। इस पहल का उद्देश्य क्या है? आयुर्वेद को वैज्ञानिक प्रामाणिकता और साक्ष्य आधारित विश्लेषण के आधार पर मुख्य धारा की चिकित्सा पद्धति बनाना है। थाईलैंड की कैबिनेट ने विवाह समानता विधेयक को स्वीकृति दी। हाल ही में थाईलैंड की कैबिनेट ने नागरिक और वाणिज्यिक संहिता में संशोधन को स्वीकृति दे दी, जिससे देश में समलैंगिक विवाह अधिकारों का मार्ग प्रशस्त हो गया। आईसीएमआर ने कोविड-19 टीकों और अचानक मौतों के बीच संबंध को खारिज किया है। तो कोविड-19 टीकों और अचानक मौतों के बीच संबंध को खारिज किसने किया है? आईसीएमआर ने। भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद आईसीएमआर द्वारा किए गए हालिया अध्ययन द्वारा स्पष्ट किया गया कि कोविड-19 टीके और अचानक होने वाली मौतें असंबद्ध है। अध्ययन में यह भी स्पष्ट किया गया कि टीकाकरण से अचानक होने वाली मौतों का खतरा कम हो जाता है, खासकर तब जब स्वस्थ हो चुके व्यक्ति को 24 घंटे के भीतर छुट्टी दे दी जाती है। अधिकांश अचानक मौतों का प्रमुख कारण हृदय संबंधी स्वास्थ्य सेवाएं स्थितियां हैं। जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ जिले को केसर की खेती के लिए जीआई टैग का नाम दिया गया। तो जम्मू के किश्तवाड़ जिले को केसर की खेती के लिए कौन सा टैग दिया गया? जीआई टैग। जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ जिले के पहाड़ी क्षेत्रों में केसर की खेती की जाती है। इसे भौगोलिक संकेत पंजीकरण कार्यालय द्वारा किश्तवाड़ जिले को जीआई टैग का नाम दिया गया है। केसर की खेती जम्मू के किश्तवाड़ क्षेत्र और कश्मीर के कुछ भागों में की जाती है। केसर, जिसे आमतौर पर कुमकुम नाम से जाना जाता है, किश्तवाड़ की सबसे महंगी खेती है, जिससे बड़ी मात्रा में धनराशि अर्जित की जाती है। केसर की खेती जम्मू कश्मीर की ऐसी सांस्कृतिक विरासत है जो ताजगी और शुद्धता के लिए प्रसिद्ध है। स्थानीय तौर पर किश्तवाड़ केसर उत्पादन क्षेत्र को मंडल नाम से जाना जाता है। पंजाब में सतलुज नदी की रेत में उल्लेखनीय गुणों वाले दुर्लभ धातु टेंटेलम पाई गई। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान आईआईटी रोपड़ के शोधकर्ताओं की एक टीम ने पंजाब में सतलुज नदी की रेत में उल्लेखनीय गुणों वाले एक दुर्लभ धातु टेंटेलम की खोज की है। टेंटेलम एक दुर्लभ धातु है जिसका परमाणु क्रमांक 73 यानी कि 73 है। कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय के तहत ऑनलाइन ओरिएंटेशन कार्यक्रम कर्मयोगी प्रारंभ को 1 वर्ष पूरा हो गया। कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय के तहत ऑनलाइन ओरिएंटेशन कार्यक्रम कर्मयोगी प्रारंभ को 1 वर्ष पूरा हो गया है। इस कार्यक्रम का उद्देश्य रोजगार मेलों के माध्यम से भर्ती किए गए नवनियुक्त लोगों के लिए सरकारी नीतियों से संबंधित सभी आवश्यक विवरण प्रदान करना है। संयुक्त अरब अमीरात ने एक ही जगह पर दुनिया के सबसे बड़े सौर विद्युत संयंत्र का उद्घाटन किया। तो दुनिया के सबसे बड़े सौर विद्युत संयंत्र का उद्घाटन कहां पर किया गया? संयुक्त अरब अमीरात में। भारतीय सशस्त्र बल का दस्ता संयुक्त सैन्य अभ्यास अष्ट हिंद 23 के लिए रवाना। संयुक्त सैन्य अभ्यास अष्ट हिंद 23 के दूसरे संस्करण में भाग लेने के लिए 81 कर्मियों वाला भारतीय सशस्त्र बल का दस्ता ऑस्ट्रेलिया के लिए रवाना हो गया। तो कहां के लिए रवाना हुआ? ऑस्ट्रेलिया के लिए। यह अभ्यास 22 नवंबर से 6 दिसंबर 2023 तक पर्थ ऑस्ट्रेलिया में आयोजित किया जाएगा। भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण और अमेजन के बीच नई दिल्ली में समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर हुए।
भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण और अमेजोन शेलर सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड अमेजोन के बीच नई दिल्ली में एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। इस एमओयू का उद्देश्य गंगा नदी राष्ट्रीय राजमार्ग 1 का उपयोग करके अंतर्देशीय जलमार्गों के माध्यम से कार्गो, ग्राहक शिपमेंट और उत्पादों के परिवहन को बढ़ावा देना है। सौरभ गांगुली बने बंगाल के ब्रांड एम्बेसडर। कोलकाता में बंगाल ग्लोबल बिजनेस समिट ने राज्य के आर्थिक दृष्टिकोण को नया आकार देने के लिए महत्वाकांक्षी नीतियों के एक सेट का अनावरण करते हुए ममता बनर्जी ने पूर्व क्रिकेटर और भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड बीसीसीआई के पूर्व अध्यक्ष सौरभ गांगुली को बंगाल का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। भारत ने कनाडा के नागरिकों के लिए ई वीजा सेवाएं फिर से शुरू की। भारत ने कनाडा के नागरिकों के लिए ई वीजा सेवाएं फिर से शुरू कर दी है। नई दिल्ली ने कनाडा के साथ राजनयिक विवाद के बीच सितंबर में वीजा सेवाओं को निलंबित कर दिया था। भारत ने पिछले महीने कुछ श्रेणियों में वीजा सेवाएं बहाल की थी, जिनमें प्रवेश वीजा, बिजनेस वीजा, मेडिकल वीजा और कॉन्फ्रेंस वीजा शामिल है। इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता में आसियान भारतीय श्री अन्न महोत्सव। आसियान के लिए भारतीय मिशन और कृषि तथा किसान कल्याण मंत्रालय इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता में 22 से 26 नवंबर तक आसियान भारत श्री अन्न महोत्सव आयोजित कर रहे हैं। कर्नाटक बैंक ने एचडीएफसी लाइफ के साथ साझेदारी की। कर्नाटक बैंक ने भारत के प्रमुख जीवन बीमा प्रदाताओं में से एक एचडीएफसी लाइफ के साथ रणनीतिक साझेदारी की घोषणा की है। जम्मू कश्मीर में शिक्षा में क्रांति लाएगी ज्ञानोदय एक्सप्रेस। एलजी मनोज सिन्हा। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने रियासी जिले के कटरा रेलवे स्टेशन से ज्ञानोदय एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाई। इस अनूठी परियोजना, जिसे कॉलेज ऑन व्हील्स के नाम से भी जाना जाता है, का लक्ष्य केंद्र शासित प्रदेश के विश्वविद्यालय लगभग 700 छात्राओं को सशक्त बनाना है। अंतर्राष्ट्रीय एमी पुरस्कार 2023 नेटफ्लिक्स की वीर दास लैंडिंग ने जीता पुरस्कार। बैंकॉक में एशियन पैरा तीरंदाजी चैंपियनशिप में भारत ने दक्षिण कोरिया को पीछे छोड़कर पहला स्थान हासिल किया। बैंकॉक में एशियन पैरा तीरंदाजी चैंपियनशिप में दुनिया के नंबर 5 खिलाड़ी राकेश कुमार की अगुवाई में भारत ने दक्षिण कोरिया को पीछे छोड़कर पहला स्थान हासिल किया है। प्रतियोगिता में भारत ने 4 स्वर्ण, 4 रजत और 1 कांस्य सहित 9 पदक जीते। विश्व एएमआर जागरूकता सप्ताह 2023 हर साल 18 से 24 नवंबर को विश्व एएमआर जागरूकता सप्ताह के रूप में मनाया जाता है। जानी मानी मलयाली उपन्यासकार और लघु कथा लेखक पी वत्सला का निधन। जानी मानी मलयाली उपन्यासकार और लघु कथा लेखक पी वत्सला का कोझिकोड के एक निजी अस्पताल में निधन हो गया। वे 85 वर्ष की थी। वत्सला के लगभग 20 उपन्यास और 300 से अधिक लघु कथाएं प्रकाशित हुई हैं। तो ये आज के महत्वपूर्ण करंट अफेयर थे, इनको आपने याद करना है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, अधिक से अधिक शेयर करें और चैनल सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू वेरी मच।